मस्जिद के तहखाने का राज एक ऐसी दास्तान है जो सदियों पुराने रहस्यों और इंसानी डर को उजागर करती है। दिल्ली की पुरानी जामा मस्जिद के पास बसी तंग गलियों में एक पुरानी मस्जिद थी जिसे लोग नूरानी मस्जिद कहते थे। मस्जिद बाहर से बेहद साधारण दिखती थी, लेकिन उसके बारे में अफवाहें फैली हुई थीं कि उसके तहखाने में कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में ना तो किसी को पता है और ना ही कोई बोलने की हिम्मत करता है। मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हुआ था और कहते हैं कि उस दौर में बादशाह ने वहां एक गुप्त तहखाना बनवाया था जिसका इस्तेमाल सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था। उस तहखाने में क्या था ये किसी ने कभी नहीं जाना, क्योंकि मस्जिद के इमाम भी हमेशा इस सवाल पर चुप्पी साध लेते थे। लोग कहते थे कि तहखाने से कभी कभी आधी रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे लोहे की जंजीरें खिसट रही हों या कोई धीमी धीमी अरबी जबान में दुआएं पढ़ रहा हो। कई बार राहगीरों ने मस्जिद के बंद दरवाजों के पीछे से धुएं जैसी परछाइयां उठती देखी थी, पर जब सुबह होती तो सब कुछ सामान्य लगता। लोगों ने डर के मारे इस मस्जिद के तहखाने के बारे में बातें करना ही बंद कर दिया था। लेकिन हर रहस्य की तरह यह भी कुछ साहसी लोगों को अपनी ओर खींचता था। उन्हीं में से एक था अयान। अयान एक नौजवान पत्रकार था जिसकी आदत थी कि वो अनसुलझे राज और अंधविश्वासों के पीछे सच्चाई खोज निकालता था। वो नई दिल्ली के एक बड़े अखबार में क्राइम रिपोर्टर था और जब उसने नूरानी मस्जिद के तहखाने के बारे में सुना तो उसके भीतर की जिज्ञासा ने चैन नहीं लेने दिया। उसने सोचा कि ये कोई अंधविश्वास है और इसे उजागर करना चाहिए ताकि लोगों का डर खत्म हो जाए। अयान ने मस्जिद के मौजूदा इमाम हाफिज उस्मान से बात करने की कोशिश की। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हाफिज साहब, मस्जिद के तहखाने के बारे में लोग कई तरह की बातें करते हैं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, आप ही बता दीजिए। हाफिज उस्मान की आंखों में अचानक डर की लकीरें दौड़ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा ये सवाल मत पूछो, वहां जो है वो इंसानों की पहुंच से बाहर है। अल्लाह का बनाया हर राज इंसान के लिए नहीं होता। तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना, वरना ऐसा तूफान उठेगा जो किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन अयान इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया। उसने तय किया कि वो खुद उस तहखाने तक जाएगा और सबूत जुटाकर दिखाएगा। अगले दिन रात को उसने अपनी डायरी और कैमरा उठाया और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। मस्जिद के आसपास का इलाका रात को बेहद सन्नाटे में डूबा रहता था। चारों तरफ सिर्फ कुत्तों के भौंकने और हवा की सरसराहट की आवाज आती थी। मस्जिद के बड़े दरवाजे रात को बंद रहते थे, लेकिन पीछे की एक गली से होकर वो चुपचाप अंदर घुस गया। मस्जिद का आंगन चांदनी में किसी वीरान महल जैसा लग रहा था। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और ऊपर जाले लटके हुए थे। अयान धीरे धीरे चलता हुआ उस जगह पहुंचा जहां तहखाने का दरवाजा बताया जाता था। वो लोहे का पुराना दरवाजा था जिस पर जंग लगी हुई थी और उस पर ताले जड़े थे, लेकिन ताले पुराने और कमजोर थे। अयान ने थोड़ा जोर लगाया और ताला टूट गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर खींच रहा हो। अयान ने हिम्मत करके सीढ़ियां उतरना शुरू की। नीचे गहरी अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और सावधानी से नीचे उतरा। नीचे का माहौल अजीब था। दीवारें नमी से भीगी हुई थीं और उन पर काई जमी थी। कहीं कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा हॉल नुमा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर ताले लगे हुए थे और उस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था। अयान ने पास जाकर देखा तो लिखा था, इसे खोलने वाला अपने साथ मौत बुलाएगा। ये पढ़कर अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसका पत्रकार वाला जज्बा उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने संदूक को ध्यान से देखा, तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है। वो फिर संदूक की ओर झुका, तभी अचानक उसे साफ साफ अरबी में कुछ पढ़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर दुआएं पढ़ रहा हो। इस बार अयान के हाथ पांव कांप गए। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कमरे का तापमान अचानक बेहद ठंडा हो गया। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। उसने डरते डरते अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी।
ताकि सबूत मिल सके। तभी अचानक संदूक का ढक्कन खुद ब खुद चरमरा कर हिला, जैसे अंदर से कोई जोर लगा रहा हो। अयान बुरी तरह डर गया, लेकिन हिम्मत करके कैमरा उसकी ओर तान दिया। तभी अचानक पूरे कमरे में इतनी तेज आवाज गूंजी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख पड़े हों, और उसी पल उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में अयान ने महसूस किया कि कोई ठंडी सांस उसके बिल्कुल कान के पास चल रही है और कोई अदृश्य ताकत उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी है। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी अचानक संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और अयान ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। संदूक का ढक्कन जैसे ही खुला, अंदर से तेज हवा का झोंका निकला और साथ ही अयान ने देखा कि अंदर कोई चमकती हुई पुरानी पांडुलिपि और कुछ लोहे की जंग लगी तलवारें रखी थी। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी एक इंसानी खोपड़ी जो अंदर रखी हुई थी। खोपड़ी की आंखों के खाली गड्ढों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अयान के पूरे जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। उसने हड़बड़ी में कैमरा उसकी तरफ घुमाया, तभी अचानक उसके पीछे से जमीन पर घसीटने जैसी आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो साया इंसान की शक्ल का था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खरखराहट की आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी और टूटी हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। साया अचानक तेजी से बढ़ा और अयान के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि उसका शरीर जकड़ गया है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बांध रही हो। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरकर बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ उस खोपड़ी की हल्की सी चमक थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी अयान के दिमाग में आया कि शायद ये सब उसके भ्रम का हिस्सा है। उसने पूरी ताकत जुटाकर जेब से कुरान की एक छोटी सी तावीज निकाली जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसने कांपते हाथों से तावीज को कसकर पकड़ लिया। अचानक साया चीखने लगा और पूरा कमरा गूंज उठा। उस चीख में इतनी नफरत थी कि अयान के कान फटने लगे। लेकिन उसी चीख के साथ साया धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। अयान ने तुरंत मोबाइल से रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें सिर्फ तेज हवा और करहाने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। चेहरा कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं और माथे से पसीना बहने लगा। उसने तय किया कि अब उसे यहां से निकलना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि तहखाने की दीवार पर एक दरार सी खुल गई है और उस दरार से दूसरी गली जैसी जगह दिख रही है। अयान का जिज्ञासु स्वभाव उसे रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि यह तहखाना सिर्फ एक संदूक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी रहस्य छिपे हैं। उसने टॉर्च फिर से जलाई और दरार के भीतर झांका। भीतर एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर अरबी में लिखावटें उकेरी हुई थीं। अयान ने सावधानी से कदम आगे बढ़ाया और गलियारे में प्रवेश कर गया। गलियारा बहुत ठंडा और दमघोटू था, जैसे सदियों से हवा वहां बंद हो। दीवारों पर हाथ लगाने पर उसे महसूस हुआ कि वहां नमी और खून जैसी गंध है। चलते चलते वो एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां फर्श पर पुरानी लाशों के अवशेष पड़े थे। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी थीं और कुछ जगह पर जले हुए कपड़े पड़े थे। अयान के दिल में खौफ ने घर कर लिया, लेकिन उसने तस्वीरें लेना शुरू कर दी ताकि सबूत मिल सके। तभी अचानक पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अयान ने मोबाइल निकाला तो नेटवर्क बिल्कुल बंद था, जैसे कोई ताकत सिग्नल रोक रही हो। तभी कमरे के कोने से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो रोना इतना दर्दनाक था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अयान ने टॉर्च घुमाई तो उसे लगा कि एक छोटा बच्चा कोने में बैठा है, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी तो वो बच्चा धीरे धीरे पिघलता हुआ गायब हो गया और उसकी जगह सिर्फ खून का धब्बा रह गया। अयान घबराकर चीख पड़ा। तभी अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ वाक्य उभर आया, ये तहखाना कयामत तक सील रहना चाहिए, इसे खोलने वाले का अंजाम मौत है। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए दीवार को छुआ और महसूस किया कि लिखावट अभी अभी ताजा बनी है, जैसे किसी ने उसके सामने ही लिखा हो। उसने डर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी एक धीमी सी हंसी पूरे कमरे में गूंजी। वह हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें जहर और बद्दुआ भरी थी और वो धीरे धीरे तेज होती गई। अयान ने ताबीज को फिर से कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया।
अचानक दरवाजा खुल गया और वो गिरते पड़ते बाहर भागा। गलियारे से निकलकर वो फिर से उस पहले हॉलनुमा कमरे में आ गया, लेकिन अब वहां का नजारा बदल चुका था। संदूक अब वहां नहीं था और कमरे की दीवारें खून से लथपथ दिखाई दे रही थी। बीच में एक विशालकाय परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें अब और भी ज्यादा तेज चमक रही थी और वो धीरे धीरे अयान की ओर बढ़ रही थी। अयान की सांसें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि इस बार उसकी तावीज भी गर्म होकर उसके हाथ में जल रही है, जैसे वो भी इस ताकत के सामने टिक नहीं पा रही हो। परछाई ने धीरे धीरे हाथ उठाया और अचानक पूरा तहखाना भूकंप जैसा हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे और जमीन दरकने लगी। अयान को समझ आ गया कि ये जगह इंसानी नहीं है, ये कोई और ही ताकत है जिसने यहाँ सदियों से अपना अड्डा बना रखा है। उसने कैमरा उठाया और आखिरी बार रिकॉर्डिंग शुरू की ताकि अगर वो यहाँ से जिंदा ना भी निकल सके तो दुनिया को ये रहस्य मिल सके। लेकिन तभी अचानक उस परछाई ने इतनी जोर से चीख लगाई कि उसके कान से खून निकलने लगा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने आखिरी बार जो देखा वो था उस परछाई की लाल जलती आंखें जो सीधा उसकी रूह में उतर रही थीं, और फिर वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अयान धीरे धीरे होश में आया तो उसने पाया कि वो मस्जिद के आंगन में पड़ा हुआ है। सुबह का उजाला फैल चुका था और नमाज पढ़ने वाले लोग मस्जिद में आना शुरू कर चुके थे। कुछ लोग उसे देखकर घबरा गए और इमाम हाफिज उस्मान तुरंत उसके पास दौड़े। उन्होंने पानी पिलाया और पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे गिरे पड़े हो? तुम्हारे चेहरे पर तो जैसे मौत का साया फिर गया है। अयान अभी भी कांप रहा था। उसने थरथराती आवाज में कहा, हाफिज साहब, मैंने तहखाने का दरवाजा खोला था, वहां कुछ था बहुत भयानक। ये सुनते ही इमाम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत उसे चुप करा दिया और बोले, खामोश रहो, ये बातें बाहर मत करना वरना लोग दहशत में आ जाएंगे। लेकिन अयान पत्रकार था, उसका काम ही सच्चाई सामने लाना था। उसने घर पहुंचकर तुरंत अपना कैमरा और मोबाइल चेक किया। कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग मिट चुकी थी, सिर्फ कुछ अजीब अजीब चीखों और हवा जैसी आवाजें बची थीं। लेकिन मोबाइल की एक रिकॉर्डिंग सही सलामत थी। उसमें तहखाने से आई वो खौफनाक हंसी साफ सुनाई दे रही थी। उसे सुनकर अयान की रूह कांप गई, लेकिन उसने तय किया कि यही उसका पहला सबूत है। अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुंचा और अपने एडिटर राकेश को सारी बात बताई। राकेश ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब अयान ने रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन हमें पुख्ता सबूत चाहिए वरना लोग हमें पागल समझेंगे। अयान ने वादा किया कि वो तहखाने की पूरी सच्चाई लेकर आएगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं जाएगा। उसने अपने पुराने दोस्त और साथी पत्रकार फैज को भी इस जांच में शामिल कर लिया। फैज थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान था, लेकिन दोस्ती की वजह से तैयार हो गया। रात को दोनों फिर मस्जिद पहुंचे। अयान ने देखा कि पिछली रात जिस दरवाजे से वो अंदर गया था उस पर अब नया और मजबूत ताला लगा हुआ था। ये देखकर वो हैरान हुआ। उसने फैज से कहा, लगता है किसी को पता चल गया कि मैंने अंदर घुसपैठ की थी। फैज डरते हुए बोला, यार ये सब सही नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। लेकिन अयान ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने औजार निकाले और फिर से ताला तोड़ डाला। दरवाजा खुलते ही फिर वही ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन इस बार दोनों अंदर गए। सीढ़ियां उतरते ही फैज का हाल बिगड़ने लगा। उसने कहा, यार ये जगह ठीक नहीं है, दिल घबरा रहा है। अयान ने उसे हिम्मत बंधाई और टॉर्च की रोशनी आगे डाली। दोनों उसी हॉल में पहुंचे, लेकिन अब वहां का दृश्य और भी खौफनाक था। दीवारों पर खून के छींटे ताजा दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी किसी को मारा हो। और बीच में जहां संदूक था वहां सिर्फ जलने की राख बची थी। अयान ने कैमरा चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक दीवारों से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। वो फुसफुसाहट अरबी और उर्दू के मिश्रण जैसी थी, जिसमें साफ शब्द सुनाई दिए, ये जगह हमारी है, लौट जाओ। फैज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने अयान का हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चलते हैं वरना जिंदा नहीं लौटेंगे। लेकिन अयान डटा रहा। उसने कहा, अगर हम डर कर भागे तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। तभी अचानक दोनों ने देखा कि कमरे के कोने में वही काला साया खड़ा है। उसकी आंखें फिर से लाल चमक रही थीं। फैज ने डर से चीख मारी, लेकिन अयान ने कैमरा उसकी तरफ तान दिया। तभी वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और हवा में उसकी परछाई फैलने लगी, जैसे पूरा कमरा अंधेरे से भर गया हो।
अचानक पूरे कमरे में धुआं फैल गया और उसमें से कई अलग अलग आवाजें आने लगी, जैसे औरतों की चीखें, बच्चों का रोना और मर्दों की कराहतें। अयान कांप गया, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। फैज डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। साया अब बिल्कुल उनके करीब था। उसने अपने हाथ उठाए और उसी वक्त फैज जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में अकड़न आने लगी और उसकी आंखें उलट गईं। अयान ने डरते हुए देखा कि फैज के मुंह से काला धुआं निकल रहा है, जैसे उसकी रूह खींची जा रही हो। अयान ने पूरी ताकत से तावीज फैज के सीने पर रखी। तभी अचानक चीख सुनाई दी और साया पीछे हट गया। फैज बेहोश पड़ा रहा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। अयान ने तुरंत तावीज को कसकर पकड़ा और पूरे तहखाने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। तभी पूरा तहखाना जोर से हिलने लगा, छत से मिट्टी गिरने लगी और साया धीरे धीरे पीछे हटते हुए दीवार में समा गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फैज अभी भी बेहोश था। अयान ने उसे कंधे पर उठाया और बड़ी मुश्किल से तहखाने से बाहर निकला। बाहर आते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े। फैज की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर कांप रहा था और वो बुरी तरह पसीने से भीग गया था। अयान ने किसी तरह उसे घर पहुंचाया और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इसका शरीर ठीक है पर यह गहरे सदमे में है। इसका दिमाग किसी खौफ में फंस गया है। यह सुनकर अयान का शक और गहरा हो गया। उसने तय किया कि अब वो इस रहस्य को और गहराई से खोदेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ तहखाने का राज नहीं बल्कि इंसानी जानों का सवाल था। और उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वो इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये जांच अब उसके अपने जीवन के लिए मौत का सौदा बनने वाली है। अयान ने फैज को अस्पताल में भर्ती करा दिया और डॉक्टरों ने कहा कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मानसिक हालत नाजुक है। अयान पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में अब भी वही खौफनाक हंसी गूंज रही थी। उसने लैपटॉप खोला और उन तस्वीरों को देखा जो उसने तहखाने में खींची थी। तस्वीरें देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि कैमरे में एक छवि साफ नजर आ रही थी। तस्वीरों में उसके और फैज के पीछे वही काला साया खड़ा था, जबकि उस वक्त अयान ने उसे कैमरे में नहीं देखा था। इस सबूत ने उसे और भी दृढ़ कर दिया कि यहाँ कुछ अलौकिक ताकत मौजूद है। लेकिन सवाल था कि क्यों? ये ताकत मस्जिद के तहखाने में कैद थी, और इसका असली राज क्या था? उसने मस्जिद के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। पुराने दस्तावेजों और किताबों से उसे पता चला कि मुगल दौर में इस मस्जिद का निर्माण सिर्फ इबादत के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उसके तहखाने में एक खास किताब को छुपाया गया था। इस किताब को किताबुल जुल्मात यानी अंधकार की किताब कहा जाता था। कहा जाता है कि इसमें ऐसी दुआएं और तंत्र लिखे थे जो जिन और शैतानी ताकतों को बुला सकते थे और उन पर काबू पाया जा सकता था। बादशाह ने इस किताब को तहखाने में इसलिए कैद किया ताकि कोई इसे इस्तेमाल न कर सके। लेकिन समय बीतने के साथ ये राज दब गया और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया गया। अयान को अब सब समझ आ गया कि वो साया उसी किताब का संरक्षक है और किसी इंसान को उसके पास जाने नहीं देना चाहता। तभी उसे याद आया कि संदूक में रखी पांडुलिपि शायद उसी किताब का हिस्सा थी, लेकिन जब उसने देखा था तो संदूक अचानक राख में बदल चुका था, यानी कोई ताकत उसे नष्ट कर चुकी थी। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए कि अगर वो किताब फिर से बाहर आ गई तो न जाने कितनी बर्बादी हो सकती है। अगले दिन अयान फिर मस्जिद पहुंचा और इमाम हाफिज उस्मान से मिला। उसने सीधे कहा, हाफिज साहब, मुझे सच बताइए, तहखाने में वो किताब क्या है और क्यों वहां कैद है? इमाम ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब अयान ने तस्वीरें और रिकॉर्डिंग सुनाई तो उनके चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, तुमने जो देखा वो सच है। वो किताब शैतान की किताब है। उसे इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। वो किताब इंसान को ताकत तो देती है, पर उसकी रूह निकल जाती है। मुगल बादशाह ने उसे तहखाने में कैद किया ताकि वो फिर कभी बाहर ना आ सके। अयान ने पूछा, तो वो साया क्या है? इमाम ने कांपती आवाज में कहा, वो इस किताब का रखवाला है। ये कोई साधारण जिन नहीं, ये उन जिन्नों में से है जो अल्लाह से बगावत कर चुके हैं और अब हमेशा अंधकार में जीते हैं। ये सुनकर अयान की सांसें अटक गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी कम नहीं हुई। उसने पूछा, क्या कोई तरीका है इसे हमेशा के लिए खत्म करने का? इमाम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन वो आसान नहीं है। तुम्हें तहखाने में जाकर उस किताब के असली हिस्से को ढूंढना होगा और उसे कुरान की आयतों के साथ जला देना होगा। तभी वो ताकत खत्म होगी, वरना वो साया और ताकतवर होता जाएगा।
अयान ने बिना सोचे कहा, मैं ये करूंगा। इमाम ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, बेटा ये जंग मौत से खेलना है, तुम्हें अल्लाह का सहारा ही बचा सकता है, वरना कोई इंसानी ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। उसी रात अयान ने फिर से तहखाने जाने की तैयारी की। इस बार उसने कुरान शरीफ और इत्र की शीशी अपने साथ रखी, क्योंकि इत्र को शैतानी ताकतें सहन नहीं कर पाती। उसने फैज को अस्पताल में देखा, लेकिन फैज अब भी बेसुध था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और वादा किया, मैं ये राज खत्म करके रहूंगा। आधी रात को वो फिर मस्जिद पहुंचा। दरवाजे पर अब और भी बड़ा ताला लगा था, लेकिन अयान ने साहस दिखाते हुए उसे तोड़ा और अंदर उतर गया। तहखाने में पहुंचते ही उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, लेकिन इस बार माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर परछाइयां खुद ब खुद हिल रही थीं और हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अयान ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि जहां पहले हॉल था, वहां अब जमीन फटी हुई थी और बीच में एक पुरानी किताब खुली हुई रखी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और उसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। अयान ने समझ लिया कि यही किताबुल जुल्मात है। उसने कांपते हुए कुरान को खोला और आयतें पढ़ना शुरू की। तभी अचानक पूरा तहखाना गूंज उठा और वही काला साया प्रकट हुआ। इस बार वो और भी विशाल था। उसकी आवाज गूंजी, रुक जाओ इंसान, ये किताब तुम्हारी नहीं है, ये हमारी ताकत है। लेकिन अयान डटा रहा, उसने आयतें पढ़ना नहीं छोड़ा। तभी साया चीखा और अचानक पूरे तहखाने की हवा भारी हो गई। अयान को लगा कि उसकी सांसें रुक नहीं हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किताब के करीब पहुंच गया। उसने इत्र किताब पर छिड़का तो किताब आग की तरह जलने लगी। साया दहाड़ने लगा और पूरा तहखाना कांप गया। अयान ने अपनी पूरी ताकत से किताब को उठाया और जमीन पर पटक दिया ताकि वो जल सके। तभी अचानक किताब से इतनी तेज रोशनी निकली कि अयान की आंखें बंद हो गई और उसके कानों में सिर्फ चीखों की आवाज भर गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि किताब अब जलकर आधी राख बन चुकी थी, लेकिन साया अब भी मौजूद था और पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, तुमने हमारी ताकत को चोट पहुंचाई है, अब तुम्हें मौत मिलेगी। और अगले ही पल उसने इतनी तेज चीख लगाई कि पूरा तहखाना बहने लगा। तहखाना तेजी से हिल रहा था। छत से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और हवा में धूल भर गई थी। अयान ने कुरान को सीने से लगाया और पूरी ताकत से आयतें पढ़ता रहा। तभी साया ने जोर से हाथ उठाया और अचानक एक अदृश्य शक्ति ने अयान को हवा में उछालकर दीवार से दे मारा। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने कांपते होठों से तिलावत जारी रखी। तभी किताब की राख से अचानक आग की लपटें उठीं और उनमें से और भी छोटे छोटे साए निकलने लगे जो चारों तरफ फैल गए। वे छोटे साए दीवारों पर चढ़ने लगे और उनकी चीखें पूरे तहखाने को हिला रही थीं। अयान को लगा कि उसकी रूह तक कांप रही है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई तावीज याद आई। उसने उसे मजबूती से पकड़ा और ऊंची आवाज में सूरे यासीन की आयत पढ़ने लगा। तभी अचानक हवा बदल गई। छोटे छोटे साए एक एक करके चीखते हुए राख में बदलने लगे, लेकिन बड़ा साया और भी भयानक हो गया। उसकी आंखों से खून की तरह लाल रोशनी फूट रही थी और उसकी आवाज गरजी, तुम इंसान होकर मुझे चुनौती देते हो, ये तुम्हारा आखिरी पल है। अयान जमीन से उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। तभी अचानक तहखाने की दीवार पर एक दरार बड़ी होने लगी और उसके पीछे से अजीब उजाला फैलने लगा। उस रोशनी में कुरान की तिलावत की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कहीं से अल्लाह की मदद आ रही हो। ये देखकर साया और जोर से चीखने लगा और उस दरार को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अयान ने तुरंत कुरान उस रोशनी की तरफ उठा दी। अचानक पूरी किताब की राख तेज आग में बदल गई और वो आग साये की ओर फैलने लगी। साया पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि उसने अयान की गर्दन दबोच ली। अयान को लगा उसकी सांसें अब टूटने वाली हैं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसने आखिरी बार जोर से अल्लाहू अकबर कहा और उसी पल दरार से निकलती रोशनी ने पूरे साये को घेर लिया। साया इतनी जोर से चीखा कि तहखाने की दीवारें हिल गईं और वो धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगा। अयान जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। उसके पास इमाम हाफिज उस्मान और फैज बैठे थे। फैज अब होश में था, लेकिन कमजोर लग रहा था। अयान में मुश्किल से पूछा, मैं जिंदा कैसे हूं? इमाम ने कहा, बेटा, जब तू तहखाने में बेहोश पड़ा था तभी मस्जिद में नमाज का वक्त हुआ। हम सब की तिलावत की आवाज वहीं तक पहुंच गई। शायद अल्लाह की रहमत थी जिसने तुझे मौत से बचा लिया। अयान ने आंखें बंद की और राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी डर से कांप रहा था।
फैज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई तूने मेरी जान भी बचाई, वरना मैं तो मर चुका होता। अयान ने धीमे स्वर में कहा, अभी ये खतरा खत्म नहीं हुआ है। मैंने किताब का सिर्फ आधा हिस्सा जलाया है, उसका बाकी हिस्सा शायद अब भी कहीं मौजूद है, और जब तक वो नष्ट नहीं होगा ये साया पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ये सुनकर इमाम भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा, सही कहा बेटा, उस किताब को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है, वरना वो ताकत फिर लौट सकती है और तब शायद कोई उसे रोक ना पाए। अयान ने तय कर लिया कि अब वो रुकने वाला नहीं है। उसने कहा, मैं इस किताब का दूसरा हिस्सा ढूंढूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फैज डरते हुए बोला, भाई अब और मत कर, ये खेल मौत का है, हमें छोड़ दे। लेकिन अयान ने साफ कहा, ये खेल नहीं है, ये इंसानों की जानों का सवाल है। अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो ये पूरी बस्ती को निगल देगा। अगले दिन अयान ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पाया कि किताब का दूसरा हिस्सा तहखाने के पीछे बने गुप्त सुरंग में छुपाया गया था। वो सुरंग शायद सैकड़ों साल से बंद थी और लोग भूल चुके थे, लेकिन अब अयान ने ठान लिया कि उसे वहां जाना ही होगा। रात होते ही वो फिर से मस्जिद पहुंचा। इस बार फैज भी उसके साथ आया, हालांकि उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दोनों ने इमाम से आशीर्वाद लिया और तहखाने में उतर गए। तहखाना अब शांत था, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक फैली थी। अयान ने दीवार पर बनी अरबी लिखावट को ध्यान से देखा और अचानक उसे एक जगह कुरान की आयतों में छुपा हुआ नक्शा दिखाई दिया। नक्शे ने बताया कि किताब का दूसरा हिस्सा तहखाने के पीछे बने गुप्त दरवाजे में कैद है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली और देखा कि एक पुराना पत्थर का दरवाजा धंसा हुआ है। उन्होंने मिलकर उसे हटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने लंबा अंधेरा सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग में गहरी बदबू थी, जैसे सदियों पुरानी लाशें सड़ रही हों। फैज ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये सही नहीं लग रहा। अयान ने कहा, डर मत, ये आखिरी रास्ता है। और दोनों उसमें उतर गए। सुरंग बहुत संकरी और दमघोटू थी। चलते चलते दीवारों पर अजीब नक्श और अज्ञात प्रतीक बने दिखे। उनमें से कई से हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे उनमें भी कोई महशमयी ताकत बंद हो। दोनों ने लंबा सफर तय किया और अचानक सुरंग खुलकर एक बड़े कमरे में बदल गई। इस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का मीनार नुमा ढांचा खड़ा था और उस पर किताब का दूसरा हिस्सा रखा था। वो किताब काले चमड़े में लिपटी थी और उसके ऊपर खून के निशान जमे थे, जैसे उसे किसी ने बलि देकर सील किया हो। अयान ने जैसे ही टॉर्च उस किताब पर डाली, कमरा अचानक कांप उठा और फिर वही साया प्रकट हुआ। इस बार उसका आकार इतना विशाल था कि पूरा कमरा उसकी परछाई से ढक गया। उसने गरज कर कहा, तुम फिर लौट आए इंसान, इस बार मौत तय है। और अगले ही पल पूरे कमरे में अंधकार फैल गया। रहमान और आसिफ ने जैसे ही पुरानी धूल से ढकी लोहे की अलमारी को हटाया, नीचे एक पत्थर की स्लैब दिखाई दी। स्लैब पर उकेरी हुई अरबी लिखावट लगभग मिट चुकी थी, लेकिन एक शब्द साफ दिख रहा था, हराम। ये शब्द देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आसिफ ने कांपती आवाज में कहा, रहमान भाई, इसका मतलब ये जगह किसी मनाही की चीज को छिपाने के लिए बनाई गई थी। हमें ये खोलना नहीं चाहिए। रहमान की जिज्ञासा उस डर से कहीं अधिक थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर पत्थर के स्लैब पर हाथ रखकर जोर से धक्का दिया। अजीब बात यह थी कि स्लैब बहुत भारी दिखने के बावजूद हल्की सी कोशिश में ही खिसक गया। उसके नीचे अंधेरे में जाती संकरी सी सीढ़ियां दिखाई दी। जैसे ही दोनों ने नीचे झांका, ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया, मानो नीचे कोई सदियों से बंद कमरा अचानक सांस ले रहा हो। आसिफ ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं रहमान भाई, ये सही नहीं है, हमें मौलवी साहब को बताना चाहिए। रहमान ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर ये सच में कोई बड़ा राज है तो लोग हमें हीरो कहेंगे। चलो सिर्फ देखते हैं, कुछ गलत हुआ तो लौट आएंगे। बड़ी मुश्किल से आसिफ मान गया। दोनों मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी पर उतरते समय अजीब सा सन्नाटा और गहरा होता गया। नीचे जाते जाते उन्हें एहसास हुआ कि तहखाना मस्जिद के आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। करीब 20 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारें पत्थर की बनी हुई थी, जिन पर जाले और काई जमी हुई थी। सबसे डरावनी चीज थी दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां। कहीं खून से बने हाथों के निशान थे तो कहीं जानवरों जैसी काली आकृतियां। आसिफ डरकर रहमान के पास सट गया। ये सब मस्जिद के नीचे, ये कैसे हो सकता है? रहमान ने हिम्मत बटोरते हुए चारों तरफ देखा। हॉल के बीचों बीच एक लोहे का बड़ा बक्सा रखा था,
जिस पर मोटे जंग लगे ताले लगे थे। उसके चारों तरफ कई सूखी हुई हड्डियां बिखरी थीं। इंसान की या जानवर की समझ पाना मुश्किल था। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आसिफ की सांस अटक गई। कसम खुदा की, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रहमान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए बक्से के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने ताले को हाथ से छुआ। उसी पल पूरे हॉल में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ दुआ पढ़ रहे हों। लेकिन आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। आसिफ चीख पड़ा, छोड़ो ये सब रहमान भाई, ये जिन्नात की जगह है। रहमान भी अब पसीने से तरबतर था, लेकिन उसकी आंखें बक्से पर जमी थीं। उसने कहा, नहीं आसिफ, इस बक्से में ही सच छिपा है, मस्जिद के तहखाने का असली राज। जैसे ही उसने ताले को हिलाने की कोशिश की, अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक ठंडी खुरदुरी आवाज गूंजी, जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है उसे इंसान कभी हलाल नहीं कर सकता। दोनों वहीं पत्थर की तरह जमे रह गए। अगली सुबह पूरे कस्बे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग मस्जिद के आसपास से गुजरते तो आंखें नीची कर लेते। रात की घटनाओं ने सबको अंदर तक डरा दिया था। नसीर और इंस्पेक्टर शेख अब तहखाने की सच्चाई तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे। सुबह सुबह दोनों मस्जिद पहुंचे। मौलवी साहब दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उन्होंने नसीर और शेख को देखकर कहा, बेटो, अल्लाह का नाम लेकर ही अंदर जाना। तहखाने की हवा भी जहरीली है और वहां सदियों पुराने रहस्य दफन है। कई लोग वहां जाकर लौटे नहीं। नसीर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मौलवी साहब, अब पीछे हटना नामुमकिन है। हमें सच जानना ही होगा। मौलवी साहब ने उन्हें एक पुरानी चाबी दी। चाबी लोहे की थी, जंग लगी और भारी। यह वही चाबी है जिससे तहखाने का दूसरा दरवाजा खुलता है। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। दोनों ने वुजू करके बिस्मिल्लाह पढ़ी और तहखाने के अंधेरे रास्ते पर उतर गए। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती चली गई। सीढ़ियों की नमी, दीवारों पर उभरी काई और ऊपर से टपकता पानी एक भयानक माहौल बना रहा था। शेख की टॉर्च की रोशनी मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा रही थी। करीब 30 सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें लोहे का बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजे पर अजीब सी अरबी लिखावट खुदी हुई थी। नसीर ने कुरान की एक आयत पढ़ी और चाबी ताले में घुमाई। ताला जोर से चरमराया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के कदम ठिठक गए। वहां एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। कमरे ईंटों से बने थे और हर कमरे के दरवाजे पर भारी लोहे की जंजीरें लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन कमरों में कभी किसी को कैद किया गया हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और नुकीली लोहे की कीलें जमी हुई थी। नसीर ने फुसफुसा कर कहा, यह तहखाना सिर्फ तहखाना नहीं, ये तो किसी कैद खाना जैसा है। तभी एक कमरे के अंदर से अचानक किसी के कराहने की आवाज आई। शेख ने तुरंत टॉर्च अंदर फेंकी। वहां कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन दीवार पर ताजा खरोंचें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने हाल ही में वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे आगे बढ़े तो गलियारे के आखिर में उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी जिस पर अरबी में कुछ अजीब दुआएं और चेतावनियां खुदी हुई थीं। चौकी पर पुरानी जंजीरें और ताले पड़े थे। नसीर ने चौकी को ध्यान से देखा और कहा, यह जगह ये किसी पुराने जिन को कैद करने के लिए बनाई गई होगी। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हॉल की दीवारें गूंजने लगी। अंधेरे में गहरी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? लौट जाओ वरना। शेख ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये इंसानी आवाज नहीं है नसीर। नसीर ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुझाना चाह रही हो।
अचानक जमीन हिलने लगी, चौकी पर रखी जंजीरें अपने आप खड़खड़ाने लगी, हवा में सड़ंद और धुएं की तेज गंध फैल गई। दोनों ने महसूस किया कि हॉल में कोई और मौजूद है, कोई अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर। तभी मौलवी साहब की आवाज गूंजी, आयतल कुर्सी पढ़ो बेटों, वही बचा सकती है। पता नहीं ये आवाज उनके दिमाग में गूंजी या सचमुच वहां आई, लेकिन नसीर और शेख दोनों ने एक साथ आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ ही पलों में हवा स्थिर हो गई, जंजीरें थम गईं और अंधेरा पीछे हटने लगा। लेकिन अब दोनों को एहसास हो चुका था, मस्जिद का तहखाना सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि एक कैदखाना था, और उस कैदखाने में कोई ऐसा राज दफन था जो इंसानों की समझ से कहीं परे था। क्या नसीर और शेख उस राज तक पहुंच पाएंगे या फिर तहखाने का ये रहस्य उन्हें भी निगल जाएगा? तहखाने में उस रात की ठंडी हवा के बीच इमरान, अनस और माजिद ने वो लकड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर लोहे की सलाखें लगी थीं, जैसे किसी कैद खाने का निर्माण किया गया हो। जमीन पर जंग लगी जंजीरें और कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। एक कोने में मोमबत्ती की झिलमिलाहट में उन्हें लगा मानो कोई परछाई हिल रही हो। इमरान ने हिम्मत करके पास जाकर देखा तो वहां पुराने कपड़ों का ढेर था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया अचानक एक चमगादड़ झुंड में उड़ पड़ी। उनकी चीखें तहखाने में गूंज उठी और तीनों लड़के डर से पीछे हट गए। तभी माजिद ने फर्श पर उकेरे गए कुछ शब्द पढ़ने की कोशिश की। मिट्टी हटाने पर वहां लिखा था, गुनहगारों का हिसाब अल्लाह लेगा, लेकिन इंसान को भी सच सामने लाना होगा। ये शब्द देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसने लिखा होगा और किस गुनाह का जिक्र था? उसी वक्त दीवार के पीछे से धड़ाम की आवाज आई, मानो कोई भारी चीज गिरी हो। वे भागकर दीवार के पास पहुंचे तो देखा कि ईंटें थोड़ी ढीली थीं। इमरान ने एक ईंट हटाई और वहां से एक छोटा सा कागज निकला। कागज पर लिखा था, जो इस तहखाने तक पहुंचे उन्हें सच्चाई जाननी होगी। मस्जिद की नींव के नीचे दबी हैं वो लाशें जिनकी चीखें आज भी गूंजती हैं। ये पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सचमुच यहां लाशें दबी थीं? अचानक अनस का पैर एक लोहे की जंजीर में फंस गया और उसके गिरते ही जमीन थोड़ी धंसने लगी। मिट्टी हटते ही वहां एक लकड़ी का ढांचा दिखाई दिया। उसने साहस जुटाकर मिट्टी हटाई और सबके सामने आया एक कंकाल। तीनों की सांसें थम गईं। ये साफ था कि ये कोई साधारण तहखाना नहीं था, बल्कि यहां किसी बड़े राज को छिपाया गया था। माजिद बुरी तरह कांपते हुए बोला, यहां तो कब्रें हैं और शायद बहुत सारी। इमरान ने हाथ कांपते हुए कहा, अगर ये सच है तो पूरी मस्जिद पर एक ऐसा राज छिपा है जो कभी सामने नहीं आया। तभी अचानक ऊपर से अजान की आवाज गूंजी, लेकिन ये अजान सामान्य नहीं थी। इसमें एक अजीब कंपन था, मानो किसी और दुनिया से आ रही हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ डर और सवाल थे, और उसी पल तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मस्जिद के तहखाने का राज धीरे धीरे सामने आने लगा था। आरिफ, समीरा और इमाम साहब के साथ पूरा गांव अब इस सच्चाई को जान चुका था कि तहखाने की रहस्यमयी घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति की नहीं बल्कि इंसानी लालच और चालबाजियों की वजह से थीं। तहखाने के अंधेरे में जो आवाजें, सरगोशियां और डरावनी चीखें गूंजती थीं, वो सब बारीकी से रचा गया षड्यंत्र था। आरिफ ने तहखाने के टूटे हिस्से में गहराई तक जाकर जो कागजात और नक्शे निकाले थे, उनसे ये साबित हो गया कि सदियों पहले इस मस्जिद के नीचे एक गुप्त रास्ता बनाया गया था। ये रास्ता दरअसल पुराने जमाने में हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था, ताकि मस्जिद में छिपे लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। लेकिन समय के साथ ये रास्ते बंद हो गए और लोग उनकी सच्चाई भूल गए। मगर लालच ने इंसान को फिर उसी रास्ते की तलाश में धकेला। गांव के कुछ गद्दार लोग जो बाहर से आए अजनबियों के साथ मिले हुए थे, तहखाने का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए करने लगे थे। रात में अजीब आवाजें, किसी के रोने चीखने की ध्वनि और सरगोशियां, सब कुछ इसीलिए रचाया गया ताकि गांव वाले कभी तहखाने में जाने की हिम्मत ना जुटा सकें। जब पूरी सच्चाई सबके सामने आई तो गांव वाले दंग रह गए। लेकिन कहानी का असली मोड़
अभी बाकी था। एक रात जब सब लोग थकान और राहत की नींद सो रहे थे, आरिफ को अचानक महसूस हुआ कि कोई अभी भी तहखाने के अंदर मौजूद है। उसने समीरा को जगाया और दोनों फिर से मस्जिद पहुंचे। वहां इमाम साहब पहले से इंतजार कर रहे थे। तीनों ने मिलकर फिर से तहखाने का दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर उतरे। इस बार ना कोई डरावनी आवाज थी, ना हवा का अजीब झोंका, मगर तहखाने की गहराई में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मिट्टी से ढकी एक पुरानी लोहे की पेटी रखी है। आरिफ और समीरा ने मिलकर जब उस पेटी को खोला तो उसमें पुराने जमाने के सिक्के, दस्तावेज और एक डायरी मिली। डायरी किसी पुराने मुतवल्ली यानी मस्जिद की देखभाल करने वाले की थी, जिसने तहखाने की पूरी कहानी अपने हाथों से लिखी थी। उसमें लिखा था कि किस तरह यह तहखाना लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था और इसमें किस तरह से अनाज, पानी और जरूरी सामान छिपाकर रखा गया था। डायरी के आखिरी पन्नों पर एक चेतावनी भी लिखी थी, अगर कभी कोई इस तहखाने को लालच की नजर से देखेगा तो वो खुद अपने अंधकार में डूब जाएगा। आरिफ को तभी याद आया कि उन गद्दारों का अचानक लापता हो जाना कोई रहस्य नहीं था। वो लोग तहखाने की जटिल सुरंगों में खुद ही फंसकर मारे गए थे। शायद यही वजह थी कि उनकी आत्माओं की चीखें और उनकी हरकतें तहखाने में डर का माहौल बना रही थीं। समीरा ने कांपती आवाज में कहा, तो इसका मतलब यह जगह कभी भूत प्रेत की नहीं थी, बल्कि इंसानी गुनाहों की गूंज थी। इमाम साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, अल्लाह का घर कभी शैतान का नहीं हो सकता, लेकिन जब इंसान ही शैतान बन जाए तो पवित्र जगह भी अपवित्र लगने लगती हैं। उस दिन के बाद गांव ने मिलकर तहखाने को पवित्र किया। वहां कुरान पाक की तिलावत हुई, दीवारों की मरम्मत की गई और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और रहस्य छिपा था। इसमें लिखा था कि इस तहखाने का एक और रास्ता है जो मस्जिद से बाहर नहीं बल्कि गांव के पुराने कब्रिस्तान की ओर खुलता है। आरिफ और समीरा की नजरें एक दूसरे से मिली। इमाम साहब ने भी गहरी चिंता से उनकी ओर देखा। अगर वो रास्ता सचमुच कब्रिस्तान तक जाता है तो इसका मतलब ये था कि अभी भी तहखाने का एक हिस्सा अंधेरे में छिपा हुआ है और शायद उस हिस्से में कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया है। आरिफ ने धीमे स्वर में कहा, सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी है, लेकिन सफर अभी अधूरा है। हमें उस रास्ते को भी खोजना होगा। समीरा की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। अगर उस रास्ते के पीछे फिर कोई नया राज हो तो? इमाम साहब ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, फिर हम उससे भी उजागर करेंगे, क्योंकि सच से भागा नहीं जा सकता। मस्जिद के तहखाने का राज तो सामने आ गया था, लेकिन कब्रिस्तान की ओर जाने वाला वो दूसरा रास्ता एक नई रहस्यमयी दास्तान की शुरुआत था, और शायद ये शुरुआत पहले से भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक होने वाली थी। ढी गॉड, इस तरह मस्जिद के तहखाने का राज की ये 10